जब से मैंने स्ट्रीमिंग चालू करी है और मेरे लफड़े हुए हैं, ठीक है, तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई हैव बिन, मैं बहुत ही ये इंडियन नीश इंटेलेक्चुअल लोगों के सर्कल में थोड़ा बहुत आ चुका हूँ। सर्कल में आना एज इन ये नहीं कि उनके बीच में आ चुका हूँ, बट उनको पता है मैं कौन हूँ, ठीक है। कुछ लोग फॉलो भी करते हैं, तो उनको ये आदमी बहुत पसंद है, बागी अनवाणी उनको बहुत पसंद है, और मुझे ये आदमी नहीं पसंद है, ठीक है। बट इनमें नहीं पसंद है, अब इसको क्यों नहीं पसंद है बहुत मुश्किल है कहना। बट वन ऑफ द वेज इज टू one of the things I don't like about this man is he is just he's too extreme with his ideology in my opinion, ठीक है। तो मेरे को, अब मैं कभी किसी दिन बैठ के बिंज वॉच करूंगा इसको, मैंने इसको अच्छे से देखा नहीं, एक बार मैं शायद स्ट्रीम में देखने की कोशिश करी थी, इसको प्राइवेट हो गई होगी वो स्ट्रीम। मैं किसी दिन अच्छे से बैठ के बिंज वॉच करना चाहूँगा इस आदमी को, ठीक है। बट मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगता है, मुझे ये पूरा सीन अजीब लगता है। एंड मैंने इसको जितना भी कृणाल कामरा के साथ भी देखा वीडियोस में, कृणाल कामरा भी मुझे बहुत डिसअपॉइंट करने लगा आजकल। भाई वो बंदा लिटरली बस 4 लेफ्टिस्ट को बुला लेता है, वीडियो चला देता है, और एक जितनी बारीकी से बारीकी कुछ लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका मिल जाए भाई, कुणाल कामरा कूद पड़ता है उस पर, कूद पड़ता है एकदम। मतलब पता नहीं क्या हो गया उस आदमी को भाई, उसकी मैं, ही वॉज माई फेवरेट कमेडियन एट वन पॉइंट। ही वॉज, आई लव्ड हिम सो मच भाई, ही वॉज माई फेवरेट कमेडियन एटलीस्ट फॉर 2-3 years। ही वॉज माई फेवरेट कमेडियन। और उसने क्या डाउनफॉल करा है भाई, दैट्स क्रेजी ब्रो। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लो भाई, पॉलिसी एनालिसिस करो, पढ़ो भाई जो गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है, क्या। दिस इज माई प्रॉब्लम विद भाग्य अडवाणी, दिस इज माई प्रॉब्लम भाई, सब कोई नहीं कर सकते भाई, ये बस कहने की बातें हैं यार, यू नो। और मुझे ना ये सारी चीज़ें इसकी ना आइडियोलॉजी में दिखती हैं, जैसे ये मार्क्सिस्ट है शायद ये आदमी, है ना, तो मार्क्सिज्म भी अगर है, कम्युनिज्म भी है, अगर मार्क्स क्या कह गए ये सब पढ़ो, पढ़ भी लेगा तो क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ भी लोगे कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब ये बस कहने की बातें हैं भाई, आप कुछ नहीं कर सकते, आप लिटरली कुछ नहीं कह सकते। मतलब ठीक है अवेयरनेस के लिए ठीक है, बट ये आदमी इतने चिल्ला के ऐसे बोलता है तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी व्यर्थ नहीं करा तो नहीं, नहीं, नहीं व्यर्थ है, ज़रूरत नहीं है तुम्हें। क्या लो लेके आ रही है भाई, ये देखो, क्योंकि भाई तुम्हारे पढ़ो भाई जो गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है, क्या लो लेके आ रही है भाई, क्योंकि भाई तुम्हारे तुम्हारे घर। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, इस पूरे दुनिया में एक लॉयर नहीं है जिसको उसके देश के सारे लॉज पता है। तुमको पता है इंडिया में कितने लॉज है? आइडिया है तुम्हें इंडिया में कितने लॉज है? मेरे ख्याल से कितने 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 एक्ट्स पास हुए इंडिया में? टोटल नंबर ऑफ एक्ट्स पास्ड इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, थाउजेंड्स ऑफ सेंट्रल एक्ट्स। 1947 से लेकर 1990 तक 2,500 से ज़्यादा। ये भी एग्जैक्टली वो नहीं है, और ये एक्ट्स है लाडले, ये एक्ट्स हैं। एक्ट समझते हो तुम? एक पूरा लीगल, आपका पूरा एक फ्रेमवर्क, एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क लेकर चलो। एक एक्ट 10 पेज का भी हो सकता है, 100 पेज का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, पता नहीं कितने का। बताओ कौन कहाँ से ले आएगा, कहाँ कहाँ से पढ़ लोगे? टोटल एस्टिमेशन एज ऑफ अर्ली 2020 ओवर 4,000 एक्ट्स वर इनैक्टेड पोस्ट 1947। 4,000 एक्ट्स प्लस एक लॉयर, मतलब तुम क्या क्या पढ़ लोगे, तुम क्या क्या पढ़ लोगे तुम? ऊपर से हर स्टेट अलग है, हर स्टेट के एक्ट्स अलग अलग है, ये और दिक्कत क्रिएट करता है। महाराष्ट्र में अलग लॉज हैं चीज़ों को लेके, एमपी में अलग लॉज हैं, कहीं और अलग है, कहीं पे आपका कोटा चल रहा है, कहीं पे आपका यूएपीए चल रहा है, कहीं पे कुछ भी चल रहा है। आप कैसे करोगे? नहीं कर सकते आप, नहीं पढ़ सकते आप, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मेरे को ये फालतू की, ये मेरे को ना लेफ्ट का एक मोटिवेशनल स्पीकर टाइप का लगता है मेरे को, बागी हनियानवी। तो अब दिक्कत ये है कि भाई इसका ये मतलब नहीं है कि जो काम कर रहा है ना करे, ठीक है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मेरे को ना कभी कुछ रेजोनेट, आज तक मैंने जितना इस आदमी को सुना मुझे कुछ रेजोनेट नहीं करा। लो कब लोड़ा बन जाता है और तुम्हारी गाड़ी में घुस जाता है भाई, पता नहीं लगेगा। तुम्हारा एसी कितने पे चलेगा, 15 पे या 20 पे? ये मैं तो पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है, जनरली बता रहा हूँ। तो पॉलिटिक्स ही करेगी, क्यों नहीं करेगी? पॉलिटिक्स कौन सा डिसाइड कर रहा है भाई? आप मतलब देखो भाई,
आप कह रहे हो आप लॉ पढ़ो, सिटीजन को बोल रहे हो कि गवर्नमेंट आपको कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट आपका एसी डिसाइड कर रही है। गवर्नमेंट को कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट को कौन डिसाइड कर रहा है ये बताओ ना आप। खुद आ जा रहा है मोदी, खुद को वोट डाल के खुद आ जा रहा है हैं? भाई बीजेपी वही लॉ लेके आएगी ना जो अपने मैनिफेस्टो में डालेगी। सीए एनआरसी बीजेपी ने मैनिफेस्टो में डाला था, अगर किसी ने पढ़ा हो तो। ऐसा नहीं है कि उठा के उन्होंने बोल दिया हम ये कर रहे हैं और पूरा देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने पहले से बोला हुआ था हम करेंगे। 370 रिपील पहले से बोला था हम करेंगे। कुछ नया उखाड़ के नहीं लेके आ रहे हैं बीच में, बस वो पढ़ा ही नहीं लोगों ने, वोट दे दिया फिर रो रहे हैं। गवर्नमेंट आपका गांड मार रही है तो गवर्नमेंट आ कैसे रही है चेयर पे? कौन वोट कौन कर रहा है दिल्ली में? ये सीएम किसने बनाया दिल्ली में? सीएम को, मैडम जी को सीएम किसने इलेक्ट करा? छत्तीसगढ़ के लोग वोट डालने गए थे क्या दिल्ली? हैं कि आपके हरियाणा के लोग वोट डालने गए थे दिल्ली? तो भाई मतलब क्या ही पॉइंट है इन बातों का, मुझे नहीं पता भाई। या तो आप बोलोगे बीजेपी वोट चोरी करी तो समझ में भी आए, आई डोंट नो ब्रो। लो एकदम से लोड़ा बन जाता है और तुम्हारी गांड में घुस जाता है। Yes, तुम्हें पता भाई। भी लगे, तुम बोलोगे ये कैसे हुआ। सारी चीजें पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है भाई। तो करो इंटरेस्ट लो, ये पॉलिटिकल मत रहो। Yes. और मेरे को कोई आके बोला किसने मैं ये तो पॉलिटिकल। अभी मैं इसी पे बता रहा था पॉलिटिकल पे और पॉलिटिकल पे। भाई है ना, योगी आदित्यनाथ ने अभी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, बहुत अच्छा। जैसे स्कूलों में वहां पे न्यूज़पेपर मैंडेटरी कर दिया है भाई, बहुत अच्छा है ये डिसीजन। क्या क्या क्या? भाई है ना, योगी आदित्यनाथ ने अभी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, बहुत अच्छा। जैसे स्कूलों में वहां पे न्यूज़पेपर मैंडेटरी कर दिया है भाई, बहुत अच्छा है ये। 2016 जुलाई 10 या 8 या जून 16, मुझे याद नहीं, जून 16 या जुलाई 10 या 8 से कोई डेट थी। 2016 जून जुलाई मान के चलो। क्या बोला मैंने? 2016 जून जुलाई। मुजफ्फरनगर में, वॉज इट मुजफ्फरनगर? आई थिंक इट वॉज, या समथिंग लाइक दैट। यूपी की बात कर रहा हूँ क्योंकि आदित्यनाथ उस वक्त सीएम था। मैं एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में करीब 40 से 45 बच्चे मर गए चमकी बुखार से, या किसी भी बुखार से, मुझे कोट मत करना, बट बच्चे मर गए। यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम था, बच्चे बुखार से मर गए, बहुत सारे बच्चे, 30 से ज़्यादा बच्चे थे। मैंने स्ट्रीम में बता चुका, तो तुम में से बहुत लोगों को याद होगा। सारे रिपोर्टर्स जमा हो गए हॉस्पिटल में जाने के लिए कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चे कैसे मर गए, क्या कर रहे हो आप लोग? और वो देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के इतने गंदे हालात हैं, इतने गंदे हालात है, इतने गंदे हालात है हॉस्पिटल के, कि जब सीएम विजिट अनाउंस हुई कि सीएम या आदित्यनाथ आके देखने वाला है कि भाई बच्चे कैसे मर गए, सहानुभूति देने उनके पेरेंट्स को एंड शिट को, तो उसके आने के 12 घंटे पहले आईसीयू पे लेटे, स्ट्रेचर पे लेटे मरीज के ऊपर सफ़ेद पेंट कर रहे हैं, जिसकी धब्बे, जिसकी पेंट ड्रॉप्स पेशेंट के मुंह पे गिर रही हैं, उसके मुंह के ऊपर खड़े होके पेंट कर रहे हैं कि भाई सीएम आने वाला है, सीएम आने वाला है। 12 घंटे पहले, एक दिन भी नहीं, 12 घंटे पहले सारे रिपोर्टर्स आ गए। सुबह 8-9 बज रहे हैं, योगी आने वाला है। पुलिस वाले कहते हैं कि भैया सारे रिपोर्टर एक काम करो, हॉल पे चलो, सीएम जी आएंगे, आप वहाँ पे उनकी ब्रीफिंग ले लेना, उनसे आप इंटरव्यू ले लेना। सारे रिपोर्टर्स को हॉल पे लेके जाता है, बाहर निकल के दरवाज़ा बंद, सिटकनी लगा दी, ताला बंद कर दिया। अंदर 12 से 20-25 रिपोर्टर्स बंद है। योगी जी आते हैं, अपना हॉस्पिटल में राउंड लगाते हैं, चले जाते हैं, और फिर रिपोर्टर्स को अंदर जाके पीट मारते हैं, उनके कैमरा से फुटेज निकालते हैं, डिलीट करवाते हैं जितनी भी रिकॉर्ड करी थी। डॉक्यूमेंटेड है ये, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, वेल डॉक्यूमेंटेड है ये, वेल डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, वेल डॉक्यूमेंटेड है ये। मुरादाबाद, या माय बैड ब्रो, मुरादाबाद ब्रो, मुजफ्फरनगर बोल दिया मैंने, एम से मेरे को मुरादाबाद याद नहीं था, बट या ब्रो बहुत कांड है भाई। जब आपके 370 रिपील किया था, तो क्या कहते हैं, जितने भी लोकल कश्मीर और जम्मू के मीडिया हाउसेस थे, जितने लोकल थे, सबका वीज़ा कैंसिल कर दिया था, सबको प्रीएम्प्टिवली अरेस्ट कर लिया था, अरेस्ट ही कर लिया। ये तो तुम छोड़ो कि भाई कोई कुछ लिखेगा पेपर में, अरेस्ट हाउस अरेस्ट पर डाल दिया, अरेस्ट कर लिया, कुछ लोगों को धर लिया। मतलब जब 370 रिपील हुआ था, मेरे ख्याल से 1-2 साल तक लोकल मीडिया हाउसेस बंद थे। तो जो मीडिया थी देश में वो थी नेशनल मीडिया, आज तक वगैरह जैसा टाइप के लोग, दैनिक भास्कर टाइप के। लोकल मीडिया का नामो निशान नहीं था जम्मू कश्मीर में, इंटरनेट नहीं था,
और रिपील होने के 2-3 साल बाद तक भी मेरे ख्याल से 3G इंटरनेट था, 4G 5G कुछ नहीं था, 3G इंटरनेट था, मतलब एक लिमिट थी इंटरनेट पे। और वहाँ पे भी कहीं पे बहुत सारी जगह पे फ़ोन पे इंटरनेट अलाउड नहीं था, मतलब वाईफाई तक नहीं दिया उन लोगों को 2-3 साल तक, 2-3 साल तक वाईफाई भी नहीं दिया, तुम सोचो। तो भाई ये जो आप जो कह रहे हो ना बड़ा अच्छा काम है, हर स्कूल में न्यूज़पेपर मैंडेटरी कर दिया है, मोस्ट लाइकली कोई प्रोपेगेंडा न्यूज़पेपर भी हो सकता है वो, इट्स नॉट रियली नेसेसरीली अ गुड थिंग। आइडिया वाइज कुड बी अ गुड थिंग, इम्प्लीमेंटेशन पे पूरी बात आती है ना भाई, कि वो कौन सा न्यूज़पेपर डाल रहे हैं, क्या उसमें कुछ धर्म रिलेटेड तो वो नहीं है, रेडिकलाइजेशन, कहीं आरएसएस की पत्रिका तो नहीं है न्यूज़पेपर में, कुछ भी हो सकता है, अच्छी बात भी हो सकती है, आरएसएस नेसेसरी बुरा नहीं है, बट वही इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि वो सिखा क्या रहे हैं बच्चों को न्यूज़पेपर के थ्रू। न्यूज़पेपर भी बहुत वैरी करते हैं भाई, सब न्यूज़पेपर सेम नहीं होते, हिंदू अलग है, टाइम्स ऑफ इंडिया अलग है, ये आपके शिवसेना वाला पेपर अलग है, बहुत सारे पेपर अलग अलग है। बहुत बड़ा डिसीजन लिया, बहुत अच्छा। जैसे स्कूलों में वहां पे न्यूज़पेपर मैंडेटरी कर दिया है भाई, बहुत अच्छा है ये डिसीजन। क्योंकि है ना, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अवेयर रहेंगे भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन वो न्यूज़पेपर दैनिक जागरण नहीं होना चाहिए भाई, जो बीजेपी का है। यार देखो, दैनिक जागरण नहीं होना चाहिए, सारे बीजेपी के हैं दोस्त, सारी मीडिया हाउसेस बीजेपी के हैं, सारे न्यूज़पेपर बीजेपी के हैं। आई थिंक इस पर मैंने एक बहुत डिटेल रिसर्च करी थी, बहुत डिटेल, मेरे पता नहीं मेरे पास अभी पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी, बट अगर आप देखोगे आपको लगता है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़ 18 और ये सारे अलग अलग चैनल है, राइट? आपके लिए क्या है, तो आज तक अलग है, टाइम्स ऑफ इंडिया अलग है, न्यूज़ 18 अलग है, सारे अलग अलग चैनल है। आप जाके ना कभी इंडियन मीडिया के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को पढ़ो, आपकी गांड फट जाएगी कि अंबानी कितने न्यूज़ चैनल्स ओन करता है। आई थिंक ही ओन्स एटलीस्ट 80% ऑफ ऑल न्यूज़ इन इंडिया। पता था तुम्हें ये बात? एंड मैं सिर्फ न्यूज़ टीवी चैनल्स की बात नहीं कर रहा, मैं ऑनलाइन भी बात कर रहा हूँ। ही हैज़ ईजिली अराउंड 400 से 500 मिलियन प्लस यूज़र का व्यूअर बेस। और वो है ना, मतलब तुम्हें न्यूज़पेपर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि है ना मीडिया के थ्रू भी प्रोपेगेंडा प्रोसेस आ रहा है भाई। मीडिया कोई अच्छी खबर नहीं देगी। यस, अच्छी खबर तुम्हें नहीं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना पड़ेगा, हिंदू पढ़ना पड़ेगा, जागरण पढ़ना पड़ेगा, केसरी पढ़ना पड़ेगा, नहीं, तब तुम्हें पता चलेगा ये है क्या। मतलब दिन में हर दिन न्यूज़पेपर आता है, 4 न्यूज़पेपर बड़े बंदा हैं। बागी हरियाणवी जी कह रहे हैं हर दिन सुबह उठो 4 न्यूज़पेपर पढ़ो। दिहाड़ी कौन करेगा? पप्पा जी आपके, दिहाड़ी करने पप्पा जी जाएगा। और तुम्हें पता है फ़नी बात क्या है, क्योंकि ये मार्क्सिज्म की बातें करते हैं, फ़नी बात ये है कि ही स्पीकिंग टू द वर्किंग क्लास। बागी हरियाणवी अमीरों से बात नहीं कर रहा जिनके पास टाइम है न्यूज़पेपर पढ़ने का, ही स्पीकिंग टू द वर्किंग क्लास एंड ही सिंग दिन के 4 न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर उनको क्रॉस चेक करो। यही बच गया हमारा काम है, यही बच गया हमारा काम। ठीक है भाई, हाँ थोड़ा ठीक से, मतलब अच्छा तो नहीं बोल सकते, आइडियलाइज नहीं कर सकते भाई। पंजाब केसरी भी अपना एक प्रोपेगेंडा चलाता है, इंडियन एक्सप्रेस भी चलाता है और जागरण भी चलाता है। तुम्हें सबको पढ़ना भाई, फिर अपना एनालिसिस करना है भाई। अगर ये स्टूडेंट्स को बोल रहा था तो भाई क्रेजी है भाई। ना स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम है, ना वर्किंग क्लास के पास इतना टाइम है, दिक्कत ही है। कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर अपने आप को इतने खतरनाक तरीके से मैनिफेस्ट करता है कि वो आपसे आपकी फ्रीडम इन तरीक़ों से छीनता है जो आपको लगे कि आपकी फ्रीडम नहीं छीन रही है, आप एक्टिवली डिसीजन ले रहे हो, समझ रहे हो? वो आपको ऐसे एंगेज करता है कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर कि आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप की फ्रीडम छिन रही है। वो आपको लगेगा दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक बहुत ही सिंपल सी बात है, तुमने 1000 बार सुनी होगी। सबसे सिंपल तरीका क्या है टू कीप समवन अ कैदी? एक इंसान को कैदी बना के रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? उसको पता ही मत चलने दो कि वो जेल में है। समझ रहे हो? तो दैट्स कैपिटलिज्म बेसिकली, दैट्स लिटरली कैपिटलिज्म। तभी तो बोल रहे हैं ना भाई कि न्यूट्रल रहना, असल में न्यूट्रल कुछ होता नहीं है। हाँ, तो भाई प्रोपेगेंडा हर जगह चल रहा है।